नमस्ते किसान भाइयों। अभी हमारी लहसुन की फसल में 2-3 गंभीर बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। सबसे ज़्यादा किसान भाइयों के यहाँ लहसुन की फसल में पीलापन ज़रूरत से ज़्यादा फैल रहा है। बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट भी आ रहे हैं और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर 2-3 वीडियो भी बना रखे हैं। लेकिन उसके बाद भी किसान भाइयों के रोज़ाना मेरे को यही कमेंट मिल रहे हैं कि सर हमारी लहसुन की फसल में पीलापन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ऊपर से पत्ते की नोक सूख रही हैं और कुछ-कुछ किसान भाइयों के यहाँ जो है जलेबी रोग की भी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इसके लिए अब हम कौन सा स्प्रे करें? क्योंकि किसान भाइयों इन रोग को हमने समय रहते अगर जो कंट्रोल नहीं किया, समय पर सही दवाई का स्प्रे नहीं किया, तो यह रोग दिन प्रतिदिन ज़रूरत से ज़्यादा हमारी लहसुन की फसल में फैल जाएगा और धीरे-धीरे पूरी लहसुन पीली पड़ जाएगी और जो अभी ऊपर की नोक सूख रही है, वह धीरे-धीरे सूखता हुआ आपके लहसुन की फसल में झुलसा रोग ज़रूरत से ज़्यादा फैल जाएगा। इसके बाद आप कोई सा भी फंगिसाइड को लेकर अगर जो स्प्रे करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें समय रहते इसको कंट्रोल करना है और इसके लिए कौन-कौन से टेक्निकल चलते हैं ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप उन दवाइयों का, उन फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे तो 100% आपकी लहसुन की फसल से जलेबी रोग और ये पीलापन ये 100% ख़त्म हो जाएगा 8 से 10 दिनों में। और उसके बाद बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी लहसुन की फसल 90 दिनों की हो चुकी है, 3 महीना पार कर चुकी हैं, लेकिन उसकी जो नीचे कंद की साइज़ बनना चाहिए वह नहीं बन रही है। तो अब उसके लिए हम क्या उपचार करें, कौन सा स्प्रे करें या खाद का छिड़काव करें ताकि हमारी नीचे कंद की साइज़ पर्याप्त मात्रा में बन सके। तो इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे किसान भाइयों कि आपको कौन सा खाद डालना है या कौन सा स्प्रे करना है जिससे कि हमारी लहसुन की फसल से पीलापन, जलेबी रोग और नीचे जो कंद की साइज़ नहीं बन रही है ये सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो किसान मित्रों वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर जो आपकी लहसुन की फसल में ये सभी रोग आ रहे हैं तो इसको देख लीजिए और उस हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो 100% ये सारी समस्या आपकी लहसुन की फसल से दूर हो जाएगी। और उसके बाद अगर जो यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। क्योंकि किसान मित्रों वीडियो आप पूरा देखते हैं उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद और किसान भाइयों को मेरी जानकारी पसंद आ रही है उसके लिए भी आपका कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन। लेकिन किसान भाइयों वीडियो 40,000 50,000 किसान भाई देखते हैं लेकिन उसको लाइक सिर्फ 1500 से 2000 ही किसान भाई करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। आप वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो ही आप लाइक कीजिए। अगर जो जानकारी आपको अच्छी नहीं लगती हैं तो बिल्कुल आप डिसलाइक कर दिया करो, लेकिन अच्छी लगे उसके बाद तो आप लाइक कर दिया करो यार, ताकि आगे किसानों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो किसान मित्रों अभी हमारी लहसुन की फसल करीब 90 या 100 दिनों की हो चुकी हैं और इस समय सबसे ज़्यादा हमारी लहसुन की फसल में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इस समय कंद की साइज़ बनना स्टार्ट हो जाती है। और इस समय अगर जो हमारी लहसुन की फसल में कोई बीमारी का अटैक होता है या थ्रिप्स का अटैक होता है या फिर समय पर हम किसी खाद या स्प्रे की कमी कर देते हैं तो इसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ेगा। या तो आपकी लहसुन की साइज़ छोटी रह जाएगी या फिर जो हमें एक उत्पादन चाहिए वह उत्पादन नहीं मिलेगा या फिर आगे चलकर हमारी लहसुन की फसल में कुछ गंभीर बीमारियां लग जाए ताकि हमारा जो उत्पादन गिरे। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको सतर्क रहना है, डेली जाना है, हमारी लहसुन में सर्वे करना है। आप एक दिन में नहीं जा सकते तो 2 दिन में जाइए, पूरे प्लॉट में घूमिए, सर्वे कीजिए। आपको अगर जो जलेबी रोग थोड़ा सा भी दिखाई दे तो आपको तुरंत स्प्रे करना है। या फिर अगर जो आपको कुछ थ्रिप्स का अटैक दिखाई दे, क्योंकि अब धीरे धीरे किसान भाइयों जो है दिन का टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही मान लो 14-15 जनवरी के बाद में दिन का टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब क्या होगा किसान भाइयों की जो है पश्चिम दिशा से जो सफ़ेद मोला रहता है उसका अटैक होना शुरू हो जाएगा या काले मच्छर जो रहते हैं उनका भी अटैक होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे किसान भाइयों की सबसे ज़्यादा हमारी लहसुन को जो है इससे ही नुकसान होता है। एक बार आपकी लहसुन की फसल में थ्रिप्स घुस गया, आप कितना भी हेवी से हेवी कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए समय समय पर हमें स्प्रे करना है, पानी की कमी नहीं होने देना। इस समय खास करके आप पानी का विशेष करके ध्यान रखिएगा। अगर जो पानी की कमी होगी तो उसका भी सीधा असर आपके जो है कंद की साइज़ पर पड़ेगा। तो आप समय समय पर पानी दीजिए, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर जो आप पूर्ति करते हैं तो वो भी कीजिए। तो किसान मित्रों
सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें तो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर किसान भाई बोलेंगे कि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाता है। तो किसान मित्रों, आपकी लहसुन की फसल में पीलापन आ रहा है, ऊपर से नोक सूख रही हैं, तो उसके लिए एक टेक्निकल अलग चलता है, और अगर जो जलेबी रोग आ रहा है तो उसके लिए टेक्निकल अलग चल रहा है। और अगर जो दोनों आ रहा है, पीलापन भी आ रहा है और जलेबी रोग भी आ रहा है, तो उसके लिए किसान भाइयों, अगर जो आपकी लहसुन की फसल में पीलापन है, ऊपर से नोक सूख रही हैं और जलेबी रोग भी आ रहा है, तो उसके लिए आप किसान भाइयों जो हमारी कोनिका फंगिसाइड आता है धानुका का, आप उसको ले सकते हैं और उसका स्प्रे करेंगे किसान मित्रों। तो उसके साथ में क्या है किसान भाइयों, आप किसी भी प्रकार के कीटनाशक या अन्य फंगिसाइड या टॉनिक को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अकेले स्प्रे करेंगे तभी इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। इस आपकी लहसुन की फसल से पीलापन और जलेबी रोग 100% ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 8 दिन बाद आपको जो है दोबारा स्प्रे करना है, तो उसके लिए आपको जो है डुपोन्ट का कोसाइड के नाम से जो फंगिसाइड आता है, आप उसको लीजिए और दोबारा उसको जो है स्प्रे कर दीजिए 8 दिन बाद। तो आपकी लहसुन में जलेबी रोग की समस्या 100% ख़त्म हो जाएगी। तो अब किसान भाइयों, सिर्फ आपकी लहसुन की फसल में जो है पीलापन ही फैल रहा है और ऊपर से नोक सूख रही हैं, तो उसके लिए आप किसान भाइयों कोसाइड का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि डुपोन्ट का आता है, वो पीलेपन पे। और इस समय में, ऐसे मौसम में, क्योंकि अभी हमारे जो लहसुन है किसान भाइयों वो तनाव में है, क्योंकि ये जो रोज़ कोहरा गिर रहा है इसके कारण पत्तों पर बैक्टीरिया और फंगस फैल रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप डुपोन्ट का कोसाइट है उसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर हमारा सिजेंटा का ब्लू कॉपर के नाम से जो फंगिसाइड आता है, इसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रहता है, आप उसको ले लीजिए। इसके साथ में जो एंटीबायोटिक आती है हमारी, जो स्प्रेक्टोसाइक्लिन पीली पुड़ी आती हैं, आप उसको ऐड करके इन दोनों को जो है स्प्रे करेंगे तो 100% किसान भाइयों आपकी लहसुन की फसल से पीलापन गायब हो जाएगा। या इसके अलावा भी किसान भाइयों, आप चाहे जो हमारा कोटेवा का गैलीलियो करके एक फंगिसाइड आता है, बहुत ही शानदार उसके रिजल्ट हैं, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। थोड़ा सा डोज उसका क्या है कि 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका डोज और थोड़ा महंगा पड़ता है, तो आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। या इसके अलावा भी 3-4 और फंगिसाइड है जो पीलेपन पर 100% बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। जैसे कि आप नेटिवो बायर का नेटिवो आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो हमारा BASF का कैब्रोटाप आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो 4-5 जो मैंने टेक्निकल बताएं किसान भाइयों, इनका अगर जो आप स्प्रे करेंगे तो 100% आपकी लहसुन की फसल से पीलापन गायब हो जाएगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखना किसान भाइयों, इन किसी भी फंगिसाइड के साथ में आपको एक एंटीबायोटिक दवाई लेना है, जो कि स्पेक्टोसाइक्लिन ले सकते हैं, आप वेलिडामाइसिन ले सकते हैं या कासुमामाइसिन ले सकते हैं, क्योंकि जो अभी बैक्टीरिया फैले हैं, जो वायरस फैला है, उनको कंट्रोल करने के लिए हमें इसके साथ में एक एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। और जलेबी रोग के भी लिए मैंने आपको बता दिया। या इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा आपकी लहसुन की फसल में जलेबी आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है कि जो हमारा देसी दोबारा जो शराब आती हैं, सफ़ेद शराब, आपको वह लेना है। 1 बीघे में 1.5 सीसी लेना है, 1 सीसी या 1.5 सीसी भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है, वो लेना है। इसके बाद जो जिब्रेलिक एसिड आता है, जो सूखे जो पाउडर फॉर्म में आता है, 1 डब्बी आती है, लिक्विड फॉर्म में नहीं लेना, हमें पाउडर फॉर्म में लेना है। तो 1 डिब्बी जो आती हैं, आप उन सीसी में घोल लीजिए उसको अच्छी तरह से। घोलने के बाद में वह आप किसान भाइयों जो है 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। आप दोबारा की थोड़ी सी जो दोबारा शराब आती हैं उसकी मात्रा थोड़ी हमें बढ़ानी है, 2 सीसी लेना है, 2 सीसी में इसको जो है जिब्रेलिक एसिड को घोल लीजिए और 1 एकड़ में इसको स्प्रे कर दीजिए। तो ये जलेबी रोग 100% आपकी लहसुन की फसल से ख़त्म हो जाएगी। अब किसान भाइयों, बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी लहसुन की फसल जो है 90 दिन की हो चुकी है, उसके बाद भी इसकी कंद की साइज़ नहीं बन रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, जो सीक्वेंशियल 2 आता है, होमेक्स कंपनी का सीक्वेंशियल 2 आता है, इसके अंदर 6 से 7 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं जो कि कंद की साइज को बढ़ाने का काम करते हैं। आप उसको स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर अगर जो आपने कैल्शियम नाइट्रेट नहीं दिया है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। इसके साथ में एक सावधानी आपको रखना है कि किसी भी प्रकार का खाद नहीं मिलाना है, ना तो यूरिया मिलाना है, ना DAP मिलाना है, ना इफ्को मिलाना है। कैल्शियम नाइट्रेट को किसी भी अन्य खाद के साथ में नहीं मिलाना है। अगर जो आपको लगता है कि 15 किलो हम 1 एकड़ में कैसे उड़ाएंगे, तो इसके लिए आप जो हमारी जो वर्मी कंपोस्ट खाद रहती है,
आप उसके अंदर इसको मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं किसान भाइयों। और अगर जो आप नीचे से खाद देना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो 24-24-0 जो खाद आता है महाधन का, आप वो दे सकते हैं। ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से विस्तार से समझाकर जानकारी दी है कि पीलेपन में हमें कौन सा स्प्रे करना है, उसके बाद जलेबी रोग में कौन सा स्प्रे करना है, कंद की साइज नहीं बन रही है तो उसके लिए कौन सा स्प्रे करना है। आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए विषय के साथ में। जय जवान, जय किसान।